ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि तय किए गए समय पर मेकर जो है वो ट्रेलर को डाल दे, और देवरा पार्ट 1 का ट्रेलर उन्हीं कम ट्रेलर में से एक बन चुका है जिसमें मेकर्स ने देवरा मूवी की स्टोरी क्या होगी इसको लेकर तो अच्छे खासे हिंट दिए हैं, लेकिन साथ ही में कुछ कमाल की हिडन डिटेल्स भी डाली है जिनको मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ढूंढी है, क्योंकि आजकल हिडन डिटेल्स से ज्यादा ही व्यूज आते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो चलो हम पहले ट्रेलर से स्टोरी की थीम को समझते हैं और उसके बाद ट्रेलर में जो हिडन डिटेल्स हैं जिनको मैंने नोटिस किया है उनके बारे में जानेंगे। तो जितना हमको ट्रेलर से पता चलता है उसके हिसाब से कहानी जो है ऐसे लोगों की है जो किसी भी धर्म या फिर जाति के नहीं है, और उन्होंने डर नाम की चिड़िया कैसे उड़ती है देखा ही नहीं है। हालांकि इस अति विश्वासु दुनिया में किसी भी धर्म और जाति में ना होना ऐसे लोग भी हो सकते हैं, ये मैंने सोचा नहीं था। खैर तो इतना तो सबको पता है कि इस कहानी के दो मुख्य पात्र भैरवा और देवरा है, और ट्रेलर के हिसाब से इनकी कहानी साथ में शुरू होने वाली है, जहां संग्राम में यानी इस लड़ाई में उन दोनों के बीच फाइट में भैरवा हारेगा और फिर उनमें दोस्ती हो जाएगी। दोनों मिलकर समंदर के शिप में से माल लूटेंगे, लेकिन एक समय पर देवरा का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वो सच्चाई के रास्ते पर चलना स्टार्ट कर देगा, जहाँ पर जब उसे पता चलेगा कि भैरा से और उसके जैसे कई और लोगों से आमने सामने नहीं निपटा जा सकता, तो उसके बाद वो समंदर में गायब होकर समंदर को लूटने वाले सबके लिए एक अनदेखा मौत का खौफ बनेगा। और तुमको तो पता है जो भी चीजें दिखती नहीं है उनसे इंसान ज्यादा ही डरते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब भैरा उसी के बेटे को उसके सामने खड़ा कर देगा। हाँ, एनटीआर का इसमें डबल रोल होने वाला है, बाप वर्सेस बेटा। और उसके बाद आगे क्या होगा जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कैसा लगा मेरा मजाक? अब देखो यार, ट्रेलर देखकर तो स्टोरी लाइन यही लग रही है। अब ये कितना सच होगा और कितना गलत ये तो मूवी में ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले चलो हिडन डिटेल जान लेते हैं। अब मैंने तुम्हें ये तो बता दिया है कि भैरवा और देवरा एक समय पर साथ मिलकर समंदर में लूट मार करेंगे, लेकिन वो अपना लूट का माल लोकल पॉलिटिशियंस या फिर लोकल भाई लोगों को बेचेंगे, और ये हमें इस सीन से पता चलता है। वैसे क्या तुमको पता है कि देवरा के कैरेक्टर के चेंज होने का यानी उसके हृदय परिवर्तन होने का रीजन भी ये फाइट सीन ही होने वाला है, जहाँ भैरा और उसके लोग जो हैं वो कुछ नेवी ऑफिसर्स को बेदर्दी से कत्ल करेंगे। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देवरा भी यही पर है, जिसकी शक्ल से साफ पता चल रहा है कि वो इस कत्ले आम से बिल्कुल खुश नहीं है, इसलिए इस सीन में वो अपने ही आदमियों को मार रहा है। और ये वही सीन है, ये उसके कपड़ों से पता चलता है, और उसके पीछे भी बाकी सारे लोग नेवी ऑफिसर्स को ही मार रहे हैं। तो बेसिकली होगा कुछ ऐसा कि अपने लोगों के भले के लिए देवरा भैरा के साथ लूटमार करने के लिए तैयार होगा, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि भैरा का मकसद लोगों का भला करना नहीं बल्कि अपना साम्राज्य बनाना है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और ट्रेलर से हमें पता चलता है कि भैरा ने अपना साम्राज्य बनाया भी है, लेकिन उसके साम्राज्य बनने से पहले उसका मकसद और उसका कत्लेआम देखकर देवरा उससे अलग हो जाएगा, या फिर सीधी भाषा में कहो तो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट डिटेल, देवरा को समंदर की शार्क की तरह दिखाया गया है, जो समंदर का सबसे खतरनाक जीव है। इस सीन में देवरा और शार्क को सेम कूदते हुए दिखाया गया है, और वो भी दोनों शॉट एक के बाद एक दिखाए गए हैं, यानी कि शार्क जो है वो देवरा को फोरशैडो करेगी। वैसे मैंने तुम्हें ये तो बता दिया है कि एनटीआर का इसमें डबल रोल होने वाला है, जहाँ पर देवरा बाप होगा और बेटे का नाम पता नहीं क्या है। लेकिन क्या तुमने ये नोटिस किया है कि इन दोनों की सोच जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जहां देवरा अपने लोगों के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है और ट्रेलर में लगा भी रहा है, वहीं पर वो नीडर भी है, लेकिन उसके दूसरी तरफ उसका बेटा ठीक उसके उल्टा है, जहां पर वो सिर्फ अपनी देखता है, यानी उसे बाकी सबसे कोई लेना देना नहीं है, और वो काफी फट्टू भी है। नेक्स्ट डिटेल, जानवी कपूर का कैरेक्टर जिसका नाम थंगम है, ये कैसा नाम है यार। खैर वो पठान की रुबाई जैसा हो सकता है, जिसके हुस्न के जाल में फंसकर भैरा देवरा के बेटे को उसी के खिलाफ खड़ा कर सकता है। भैरा कहता भी है कि उसे देवरा को मारने के लिए उसी के जैसा एक हथियार चाहिए, या फिर सही हथियार चाहिए। और इधर देवरा का बेटा भी थंगम का उसके बाप से कंपैरिजन करने से ट्रिगर हो रहा है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है।
नेक्स्ट डिटेल, समंदर के अंदर जिन लोगों के कंकाल ये आदमी देखता है उन्हें रस्सी से बांधकर अंदर फेंका गया था। अब ये देवरा ने किया है या फिर भैरा ने, ये तो पता नहीं, तुम्हें क्या लगता है? वैसे अगली डिटेल मेरे को पर्सनली काफी अच्छी लगी, जहाँ दोनों लैंग्वेज के टाइटल में जो फंट यूज हुए हैं उन्हें जो है देवरा और भैरवा के हथियारों से बनाया गया है। अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो टाइटल के फंट में जो हथियार है उसे ट्रेलर में भैरवा और देवरा दोनों यूज करते दिख रहे हैं। और खून से चांद को पूरा करने के बाद ये वाली डिटेल भी माइंड ब्लोइंग थी। वैसे यार समंदर के अंदर नाव में आग के बीच खून से भरा चाकू लेकर देवरा ही है, यही सब लोगों को लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये भैरा है। अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हथियार जो है इस सीन में हम भैरा के पास देख सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि उसी के दूसरे हाथ में जो हथियार हमें दिख रहा है वो देवरा के इस हथियार से काफी मिलता जुलता है, पर ध्यान से देखोगे तो दोनों अलग अलग लगते हैं। मतलब इन दोनों हथियारों में थोड़ा सा अंतर मुझे लग रहा है। हालांकि हथियारों को देखकर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि लड़ाई में कोई भी किसी के हथियार ले सकता है। नेक्स्ट डिटेल, ये जो कपड़ा है जो इस कैरेक्टर ने ओढ़ कर रखा हुआ है ये देखने में काफी स्टाइलिश लग रहा है, मतलब उस कैरेक्टर के ऊपर सूट कर रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि ये बस स्वैग दिखाने के लिए नहीं डाला गया है बल्कि आग से खुद को बचाने के लिए ओढ़ा गया है। वरना तुम कई फिल्मों में देखते हो कि चीजें सिर्फ स्टाइल के लिए ही दिखाई जाती है, लेकिन यहाँ पर इसके प्रॉपर रीजन दिए गए हैं। वैसे यार मेरे को पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि मूवी की जो प्रेजेंट टाइमलाइन है उसमें देवरा को ज्यादा नहीं दिखाया जाएगा। मतलब प्रेजेंट टाइमलाइन में शायद भैरा अपना एक साम्राज्य बना चुका होगा, देवरा का बेटा जवान हो गया होगा और वही प्रकाश राज का कैरेक्टर जो है वो देवरा के पास्ट की कहानियां सुनाएगा, यानी देवरा हमें ज्यादातर पास्ट में ही दिखेगा। वैसे नेक्स्ट जो है वो डिटेल कम और मेरी शंका ज्यादा है क्योंकि मेरे को प्रकाश राज का कैरेक्टर उनके ही KGF 2 के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड लग रहा है। और ठीक से सुनो, मैं कॉपी नहीं बल्कि इंस्पायर्ड कह रहा हूँ, जो कि रॉकी भाई की तरह देवरा की कहानी सुनाएंगे। और अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, ये चीज काम करती है और जो टेक्निक किसी एक फिल्म में काम कर रही है उसे आप किसी और फिल्म में भी यूज कर सकते हो, इसे कॉपी नहीं कहा जाएगा। वैसे नेक्स्ट डिटेल नहीं है बल्कि मेरी कंप्लेंट है, जहाँ पर ट्रेलर का सारा एक्शन मेरे को अच्छा लगा, वहीं पर पर्सनली मेरे को ये शार्क वाला शॉट बहुत ज्यादा लगा। और लगा क्या, ये सच में कुछ ज्यादा ही हो गया है। मतलब सब कुछ झेल लेता मैं, लेकिन आपको इतना भी नहीं फेंकना था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। खैर ट्रेलर से पहले मूवी को लेकर जो मेरा एक्साइटमेंट था वो अब भी बरकरार है। थोड़ी चीजें इधर उधर हो गई है पर मैं इस बात से खुश हूँ कि समंदर को एक्सप्लोर करते हुए भी फिल्म बनाई जा रही है। पता है क्या, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिन्हें इंडियन सिनेमा में कवर ही नहीं किया जाता और समंदर भी उन्हीं में से एक है। तो ऑडियंस को कुछ नया दिखाने के लिए या फिर कुछ नया ट्राई करने के लिए मेकर्स की तारीफ तो बनती है। बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो मैंने मैड डॉग सुपरनैचुरल यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज पर भी एक कमाल की वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने उनकी आने वाली सभी फिल्में यानी एंड गेम तक जो भी फिल्में आएंगी उन सबको कवर किया है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो वो वीडियो तुम्हें लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो।